तो ये सुबह सुबह मम्मी के लिए नाश्ता आया था, इसलिए मैं मम्मी को उठा रही थी कि नाश्ता कर ले। वैसे भी खिचड़ी ही आती है, आई थिंक बाजरे की खिचड़ी होती है शायद, वो जो मम्मी बता रही थी। तो अच्छा तो नहीं लगता इनको, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डाइजेशन भी होता नहीं है, तो इसीलिए यही सब चीज़ें मिलेंगी। और फिर देखो कितना दर्द होता है, मतलब कितना ज़्यादा पेन हो रहा है मम्मी को। यही है ना, मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी होता है तो प्लीज़ आप लोग कोई भी वेट ना करें कि जब दर्द होगा तब हम जाके ऑपरेशन कराएंगे। मतलब मैंने तो आंखों देखा, बता रही हूँ आपको कि मम्मी को कितनी तकलीफ़ हो रही है। अगर ये पहले ही मम्मी ने ऑपरेशन करा लिया होता आज ये तकलीफ़ नहीं होती इन्हें। कितनी बार मैंने बोला था ऑपरेशन करा लो, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग सुनते कहाँ हैं। जब तक दर्द ना हो, जब तक चीज़ें बिगड़ ना जाएँ। तो ये फिर मैं घर आ गई थी थोड़ी देर के लिए, पापा वहाँ पर थे। घर पर आकर सब्ज़ी बनानी थी, सबके लिए खाना बनाना था। तो मैंने, पापा मेरे डायबिटीज़ है पापा को, तो वैसे सबके लिए मैंने दाल चावल और आलू परवल की भुजिया बना दी थी। फिर पापा के लिए, क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है, वो आलू ये सब खा नहीं सकते, तो पापा के लिए मैं लौकी काट रही थी ताकि पापा लौकी के साथ रोटी खा सकें। चावल खा नहीं सकते वो, तो रोटी के साथ कुछ ऐसी सब्ज़ी होनी चाहिए जो खाने में भी ठीक लगे। तो 2 दिन तो मैंने अपने बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी करा दी थी, क्योंकि सब चीज़ मैं ही करती हूँ। हस्बैंड के पास भी इतना टाइम नहीं होता, ऑफ़िस जाना ये वो, और बिज़ी रहते हैं कुछ ज़्यादा ही, तो खुद ही करना पड़ता है। तो मैं जब हॉस्पिटल में हूँ तो मैं कैसे ये सब चीज़ मैनेज नहीं कर सकती ना मैं। तो फिर इसीलिए मैंने 2 दिन बच्चों की छुट्टी करवा दी थी कि देखते हैं। मुझे लगा कि 2 दिन में शायद डिस्चार्ज भी कर देंगे मम्मी को, लेकिन लग नहीं रहा मम्मी की कंडीशन देख के, क्योंकि आज जिस दिन मैं ये पोस्ट कर रही हूँ उस दिन की रात में मम्मी को ऐसा दर्द हुआ था पेट में, मतलब मैं खुद इतनी घबरा गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि बहुत ही ज़्यादा पेन में थी वो, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे देख के ना बहुत घबराहट हो गई थी। तो वही लगता है यार कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। नॉर्मल ज़रा सी चीज़, पथरी से इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाना, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने सब्जियां काट ली और अब बस मैं ये खाना बना के बच्चों को खाना वाना देकर, सबका खाना रख के और पापा का भी बना के, फिर मैं मम्मी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी मम्मी के लिए, जैसे कपड़े नहाने के बाद पहनने के लिए, वो सब चीज़ें मैं लेके फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। और हॉस्पिटल में जाके भी कुछ ऐसा था नहीं करने को, क्योंकि ये पिछले दिन का है। तो ये उस टाइम मैं इतनी खुश थी कि क्योंकि मम्मी को ना पेन उस लेवल का नहीं हो रहा था पहले, जैसा 3 दिन पहले था वो वाला पेन नहीं था मम्मी को। तो मैं भी बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे लग रहा था मम्मी चलो अभी फ़िलहाल आराम हो गया, 1 महीने बाद ऑपरेशन हो जाएगा तब चल लेंगे घर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैं भी अपना कुछ वीडियोस बना रही थी कभी कभी, है ना, टाइम पास कर रही थी। मम्मी भी अपना टीवी देख रही थी। कल तो पूरा दिन मम्मी ने इतना बढ़िया से रही हैं, टीवी देखा, थोड़ी देर एक मूवी देखी, वहीं लेटे लेटे। दर्द मतलब बता रही है कि सांस भी ले रही है ना, तो उनको तकलीफ़ हो रही है। फिर एक मेरी भाभी आई थी, तो उनके आने के बाद थोड़ा सा ठीक था। तो ये देखिए भाभी आई हुई थी मिलने के लिए। ओके, आइए मैडम, आइए मैडम, हाँ बैठिए गाड़ी में, मैम को बिठाते हैं। ठीक है, हाँ अभी तो मैं हुई, कनी देर आए रहते होता है, अब तो जल्दी थोड़ा टाइम पास हो गया। अच्छा चल, चलो बाय बाय बाय।